पूरी पढ़ाई। दो भाई बहनों की कहानी है। सोनू और पिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। वैसे तो पढ़ने में दोनों भाई बहन अच्छे थे, लेकिन सोनू का नंबर पिंकी से ज़्यादा आया करता था। एक बार की बात है, दोनों भाई बहन पापा से साइकिल मांगने की जिद करने लगे, लेकिन पापा का कहना था कि मेरे पास एक ही साइकिल खरीदने का पैसा है। तुम दोनों में से जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा उसके लिए साइकिल खरीदी जाएगी। वैसे चलाएंगे दोनों, पापा का कहना था। सोनू ने अपनी समझदारी दिखाते हुए सिर्फ वही पढ़ाई पढ़ी जो पिछले 3 साल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे, यह सोचकर कि इस बार भी उन्हीं प्रश्नों में से पूछा जा सकता है। लेकिन पिंकी पूरी पढ़ाई पढ़ती गई, क्योंकि उसे सिर्फ परीक्षा ही पास करना नहीं था, बल्कि पढ़ाई में अव्वल होना था। और पिंकी जब एग्ज़ाम आया तो सोनू ने सबसे ज़्यादा अंक पाकर टॉप किया और पिंकी सेकंड डिवीज़न से पास हुई। फिर पापा ने सोनू को साइकिल खरीद कर ये बोलते हुए दिया कि तुम दोनों इसे चलाना। लेकिन सोनू साइकिल पर अपना अधिकार समझते हुए पिंकी को नहीं देता था। और एक दिन एग्ज़ाम में पास होने की खुशी में सोनू और पिंकी के मम्मी पापा दोनों को लेकर एक होटल में खाना खाने गए। और जब खाना खाकर बाहर निकलने लगे तो दो लोग कैमरा एवं साइकिल लेकर उनके पास आए और बोले कि हम लोग जीमन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं और आपके दोनों बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। जो सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब देगा उसे साइकिल गिफ्ट में दिया जाएगा। साथ में बैग और बोतल भी दी जाएगी। और एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इस एग्ज़ाम में स्कूल की एग्ज़ाम की तरह प्रश्न नहीं थे, बल्कि किताब से अलग अलग जगहों से प्रश्न लिए गए थे। लेकिन क्योंकि सोनू ने अपने स्कूल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई की थी और रिंकू ने पूरा बुक पढ़ा था, इसीलिए वो इस एग्ज़ाम में टॉप हुई और उसे साइकिल, बैग एवं बोतल इनाम के रूप में मिला। सोनू को समझ में आ गया था कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा बुक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी काम में लगने चाहिए उसे पूरा लगन के साथ करना चाहिए। आधा अधूरा करके इनाम जीतने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। पूरा पढ़ने वाला बच्चा ही आगे चलकर ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, और ऐसी प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी।